गाड़ी रोकिए। तुम? आप? मैंने कहा गाड़ी रोकिए इसी वक्त। तुम्हारे पापा जी ने मुझे तुम्हारे लिए ड्राइवर नहीं रखा हुआ है जो तुम्हारे कहने से मैं अपनी जीप रोकूं। नहीं रोकूंगा जीप। नहीं रोकेंगे मतलब? एक तो चोरी छुपे जबरदस्ती तुम मेरी जीप में आकर बैठ गई हो और मुझे ही तेवर दिखा रही हो। आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि मैंने आपकी सीट ले ली है। क्या? पिछली बार जब हम मिले थे तब आप ही ने मुझसे कहा था कि मुझे आंसू बहाना बंद कर देना चाहिए, तो अब आप भी जीप रोकिए। जीप तो अब वहीं रुकेगी जहां रुकने के लिए ये चली थी। अगर तुम्हें उतरना है तो जीप से कूद जाओ, समझी? क्या? मैंने कहा गाड़ी रोकिए। आप मुझे कहां पे लेके जा रहे? मैंने कहा गाड़ी रोकिए। आप लोग कोई उसकी मदद नहीं कर रहे थे ना, तो मैं क्या हुआ रानू? रानू क्या हुआ? इसका मतलब नहीं रानू, मेरी गीत भाग गए, हमारा शक सही निकला। रानू तुम क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बोलो ना, क्या बात है? मैं सच बोल रही हूँ जी। मैं गीत के कमरे में गई थी तो मैंने देखा वहाँ गुल्लक टूटी हुई थी। फिर अलमारी खोल के देखा तो वहाँ उसके कपड़े में नहीं थे जी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि रानू ये बात पहले क्यों नहीं बोली तुमने? अरे कैसे कैसे भाग जाएगी? गीत कहाँ है? अरे बोल वरना काट के फेंक दूंगा। बोल। बोल गीत का है। मम्मी जी, गीत दीदी को देव जीजू से बात करनी थी, तो हम लोग नंबर ढूंढने गए थे। इसका मतलब वो अभी बाजार में है। मैं ढूंढता हूँ उसे। मैं भी साथ चलता हूँ। अवतार जी को संभालो चाचा जी। ये हमारे बगीचे के पेड़ किसने काट दिए? अब यहाँ से जाने का क्या लोगी? जीप रुक चुकी है। मैं तो आपकी जीप से उतर जाऊंगी, पर आप मेरी जमीन से कब निकलेंगे? पहले जबरदस्ती मेरी जीप में आकर बैठ गई और अब मेरी जमीन को अपना बता रही है। ये जमीन आपकी नहीं है। बोलना सीख कर भी कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ तुम्हें। बातें बिना दिमाग की करती हो, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। औरत हो ना, और हर औरत को ना समझने की गलती ही हर आदमी की हार होती है। जब मैंने आपको मेरी जमीन बेची ही नहीं तो आपने खरीदी कैसे? लगता है ये बोर्ड आपने गलत जमीन पे लगा दी है। प्राजी, ये जमीन दार जी की है। ये जमीन उन्होंने अपनी पोती गीत के नाम की हुई है। ओ, तो तुम्हारा नाम गीत हांडा है? जी। नाम याद है, पर ये याद नहीं ये जमीन तुमने बेची है। मान सिंह खुराना। जबरदस्ती अपना नाम किसी की जमीन पर लिखने से वो जमीन अपनी नहीं हो जाती। ये तो कोई नासमझ औरत भी जानती है। देखो तुम, मैं इतना भी कमजोर नहीं कि अपने से कमजोर पे हाथ उठाऊं। डरो मत। मैं अच्छे से जानता हूं कि हाथ चलाने से ज्यादा दिमाग का चलना अच्छा होता है। मुंशी जी आए साहब जी। हाँ जी छोटे साहब जी। इन्हें जमीन के कागजात दिखाइए। इन्हें ये यकीन नहीं है
कि हमने ये जमीन खरीदी है। जी साहब जी, अभी लाया। मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूं कि जोश से पहले हमेशा होश काम आता है। इसीलिए भावनाओं में बहकर कुछ भी बोलने से पहले बात की हर पहलू पर सोच लेना बहुत जरूरी होता है। क्यों? पिछली बार आप ही ने मुझसे कहा था ना कि मुझे अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी बदलने वाला नहीं। जब तक तुम खुद अपने पांव पे खड़ी नहीं हो जाती, तब तक तुम यूं ही डर डर के जियोगी। लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत। लो जी साहब जी, पेपर्स। ये जमीन के कागजात। और अब ये मत बोलना कि ये तुम्हारे साइन नहीं, कि थांडा। ये तो मेरी साइन है। फिर जमीन के पेपर्स पे मैंने तो कोई साइन नहीं की। के हिस्से की जायदाद के पेपर। अरे मम्मी जी, ले लीजिए ना, इसके बिना कैसे चलेगा। एम्बेसी में उन्होंने गीत का अथॉरिटी लेटर मांगा है हमसे। आप इन खाली पेपर्स पर सिग्नेचर कर दीजिए। ओए, तू जिसे ढूंढने की कोशिश कर रही है, ओए तुझे धोखा देके चला गया। इससे ये सुहाग की निशानियां उतारनी होंगी। वो जरूर आएंगे। वो नहीं आएगा। तो समझते क्यों नहीं? वो नहीं आएगा। तूने सुना नहीं? अपना मंगलसूत्र उतार। अक्सर लोग पंजाब से लड़कियों को ये कहकर लाते हैं कि हम उससे शादी करेंगे और शादी करके कनाडा ले जाएंगे, और फिर उसे एयरपोर्ट पे रोते हुए छोड़ जाते। जिस देव खुराना का तुम नाम ले रही हो, उस नाम का कोई भी आदमी कनाडा जा ही नहीं रहा आज। जैसी लड़की की तलाश मुझे थी, गीत एकदम वैसी ही है। देवी झूठ बोला हमसे। उनमें से कोई न देव न उसके घर की औरतों। जैसी लड़की की तलाश मुझे थी, गीत एकदम वैसी है। तो समझते क्यों नहीं? नहीं आएगा। मतलब वो लोग कनाडा से नहीं आए, धोखा दे रहे थे। ऐसा सोच भी कर आपको छोड़ के चला जाऊं। ओए, तू जिसे ढूंढने की कोशिश कर रही है, और तुझे धोखा देके चला गया, और तुझे धोखा देके चला गया, और तुझे धोखा देके चला गया। काम्या, कहीं आपने गलती से हमारा नंबर उन लोगों को तो नहीं दे दिया? व्हाट पर जाई जी, मैं क्या आपको इतनी बेवकूफ लगती हूँ? मैं भला किसी को अपना नंबर क्यों दूंगी, और वो भी गीत को? कभी भी नहीं। सच सच बताओ, आपने उस घर से या गेस्ट हाउस से यहाँ फोन तो नहीं किया था ना? कम ऑन पर जाई जी, हम सब वहाँ इंडिया में थे, तो मैं भला कनाडा क्यों फोन करूंगी? अगर फोन करना ही होता तो मैं चंडीगढ़ फोन करती, दादी जी के पास। अगर आपने गलती नहीं की और हमने गलती नहीं की, तो फिर गीत को यहाँ का नंबर कैसे मिला? हाँ? इसका मतलब आपने
गलती से। दरअसल यहाँ कनाडा में मैंने सोचा कि छोटे साहब पता नहीं क्या खा पी रहे होंगे, वो अपना ध्यान नहीं रखते ना, इसलिए इसलिए क्या मॉम? आपने उनको उनका हालचाल पूछने के लिए फोन किया था या हमारी चुगली लगाने के लिए फोन किया था? बताइए, क्यों फोन किया था बड़े वीर जी को? ये तुम कैसी बातें कर रही हो नूरानी? जितनी फिक्र मुझे उसकी है उतनी फिक्र मुझे आप लोगों की भी है। मेरा रब जानता है, देवपुत्र में मेरी जान बसी है। जान बसती है या नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि आपकी वजह से हमारी जान जरूर अटक गई। अगर वो लड़की यहां आ गई तो अरे रब्बा, क्या होगा? जब पहली बार मैंने उस कुड़ी को देखा था तब मुझे लगा था कि वो ऊपर से जितनी शांत है उसकी आंखों में उतनी ही चमक है। वो आसानी से हार नहीं मानने वाली। मेरे रब्बा, मेरे भाई, क्या हो गया? नूरानी, बताओ ना क्या? मॉम प्लीज, फॉर गॉड सेक, ये रोना धोना बंद कीजिए। और हाँ, अब ये बातें अपने तक ही रखिएगा। देव को सबके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं, समझिए आप? बाकी हम संभाल लेंगे। चाई जी, अब हम करेंगे क्या? क्या करेंगे? कुछ नहीं। हम इंडियन फैमिलीज को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वैसे भी उस घर में औरतों की आवाज सुनने की आदत नहीं। सुनिए, ये लड़की ना जाने क्यों हमेशा मेरे सामने ही मुसीबत में पड़ती है। कभी पानी में डूब जाती है, कभी बेहोश हो जाती है। मुंशी जी, पानी लेके आइए। पानी! सुनिए, सुनिए, सुनिए। लगता है धूप लग गई है, इसीलिए बेहोश हो गई। इसे इसके घर लेके जाना चाहिए। छोटे साहब जी, चलो छड्डो जी, निकले यहाँ से। अगर कुड़ी को कुछ हो गया ना तो पंगा पड़ जाना है। हाँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि इसे अकेला छोड़ दें। सोच लो छोटे साहब जी, मैंने शहर में जो सुना है ना, बड़ा गड़बड़ सुना है हांडा परिवार के बारे में। और उन्हीं की लड़की को बेहोश घर ले जाओगे? अरे सोच के मुझे डर लगता है, डर में पेट में कुछ हो रहा है। सिर्फ एक बार ब्रिज गीत को लेकर आ जाए, फिर देखना मैं तुम दोनों का क्या हाल करता हूं। मुझे लगता है गीत आ गई, मेरी गीत आ गई। रुक जा राणा, मैं देखता हूं।
गीत है। ओ हाँ यार, दारजी की पोती। ये बंदा कौन है जो इसे गोद में उठा के घूम रहा है प्राची? वो के पता प्राजी, पर कुंवारी कुड़ी गैर की गोद में, वो ची 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 ची। अरे जमाने भर की सीख देने की परंपरा वाली दारजी के पोते के खुद के घर में क्या रंगरेलियां मन रही है। गीत, इसे क्या हो गया? गीत, ये हाथ में चूड़ा पहन के दुल्हन दुल्हन सची बैठी है। हाँ? हाँ? इसकी तो शादी हो गई थी ना। इसे भी मार डाला। की तरह इसे भी मार डाला। इसका सुहाग भी उजाड़ डाला तुम लोगों ने। ओए! पागल हो गई है तू? गीत अनब्याही है। मुझे पता है, उसका ब्याह हो चुका और कोई शादी नहीं हुई है गीत की। निकल यहां से, मैं कहता हूं निकलो। तेरी इतनी हिम्मत, आज से पहले किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमारी लड़की की तरफ नजर उठा के देखे, और तू नीचे रख गीत को।